हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 12 के बिलियन चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। दोस्तों जो एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा गया है उन्हीं न्यूमेरिकल को दोस्तों हम लेकर के आए हैं। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली जल में घुला है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। और दोस्तों सवाल में दिया हुआ है सोडियम का परमाणु भार दिया है 23, क्लोरीन का दिया है 35.5। तो दोस्तों आइए प्रश्न नंबर 1 का हल हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1। दोस्तों इस सवाल में सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या है, तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड दोस्तों जल में घोला गया है, तो सोडियम क्लोराइड विलेय के रूप में काम करेगा। तो दोस्तों इसमें विलेय का भार दिया है, विलेय का भार दिया हुआ है स्मॉल w बराबर दोस्तों क्या है 5.85 ग्राम। और दोस्तों विलेय के रूप में दोस्तों क्या है सोडियम क्लोराइड NaCl है। अब दोस्तों इसमें दिया हुआ है 200 मिली जल में घोला गया है, यानी कि दोस्तों विलायक का भार दिया हुआ है। दोस्तों विलायक का भार, और दोस्तों विलायक के रूप में क्या काम कर रहा है, जल काम कर रहा है, का भार। दोस्तों इसको दिखाते हैं कैपिटल W से, तो ये दोस्तों हो जाएगा 200 मिली। अब दोस्तों बिलियन की मोलरता पूछा है, बिलियन की मोलरता। तो दोस्तों बिलियन की मोलरता क्या होता है, 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। तो दोस्तों 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। अगर दोस्तों बिलियन का आयतन लीटर में है तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। अगर बिलियन का आयतन ml में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया है, तो दोस्तों 1000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो दोस्तों हमें निकालना है विलेय के मोलों की संख्या। तो दोस्तों विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। अगर दोस्तों विलेय की मोलों की संख्या अगर ज्ञात हो जाता है तो इस सूत्र में दोस्तों रख देंगे, तो बिलियन की मोलरता आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। अब दोस्तों इसमें विलेय के रूप में काम क्या कर रहा है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का दोस्तों अणु भार निकालेंगे, यानी कि दोस्तों सोडियम क्लोराइड किसका काम कर रहा है, विलेय का काम कर रहा है, का अणु भार। तो दोस्तों सोडियम का परमाणु भार दिया है 23 दिया हुआ है, तो यहाँ से दोस्तों सोडियम का 23 लिखेंगे, प्लस क्लोरीन का दोस्तों दिया हुआ है 35.5। तो दोस्तों ऐड करेंगे तो आ जाएगा 58.5। अब इसी को दोस्तों ऊपर पुट कर देंगे, विलेय मतलब दोस्तों NaCl विलेय का काम कर रहा है, के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो दोस्तों विलेय का भार दिया हुआ है कितना है 5.85, और विलेय का दोस्तों अणु भार निकाले कितना है 58.5। तो दोस्तों यहाँ से काटेंगे तो 0.1 आ जाएगा मोलों की संख्या। अब दोस्तों विलेय के मोलों की संख्या पता चल गया है। बिलियन का आयतन दिया हुआ है दोस्तों कितना हुआ है, सॉरी दोस्तों ये बिलियन का आयतन दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। दिया हुआ है बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन दोस्तों कितना दिया हुआ है 200 ml में दिया हुआ है। चूँकि दोस्तों जल क्या होता है विलायक होता है, लेकिन 200 मिली जल में घुला है, यानी कि दोस्तों मिला करके दोनों मतलब इसको ले करके 200 मिली जल में घुला है, यानी कि आयतन इसका दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी को इस फार्मूला में रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं बिलियन
की मोलरता, बिलियन की मोलरता बराबर दोस्तों हो जाएगा बिलियन की मोलों की संख्या कितना है 0.1 अपान बिलियन का आयतन कितना है 200 है दोस्तों, ml में है तो 1000 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा और 2 5 6 10 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आपका क्या हो जाएगा। इसका यूनिट दोस्तों होता है मोल प्रति लीटर, 0.5 मोल प्रति लीटर, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों दूसरा सवाल दिया हुआ है 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला हुआ है, विलयन की मोललता दोस्तों ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन नंबर 2 का दोस्तों दिया हुआ है कि 100 ग्राम विलायक, यानी कि दोस्तों इसमें विलायक का भार दिया हुआ है, विलायक का भार कैपिटल W से दिखाते हैं दोस्तों कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें विलेय के मोलों की संख्या दिया हुआ है तथा विलेय के मोलों की संख्या दोस्तों दिया हुआ है कितना है 1/10 मोल दिया हुआ है। अब दोस्तों विलयन की मोललता के निकालना है हमें, विलयन की मोललता। तो दोस्तों विलयन की मोललता क्या होता है 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोललता कहती है। तो दोस्तों विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान दोस्तों क्या होता है विलायक का भार, विलायक का भार। अगर दोस्तों विलायक का भार ग्राम में लेंगे तो क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे यहाँ पर। तो इतना पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, विलायक का भार 1000 ग्राम या 1 केजी में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। दोस्तों जा करके हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। तो दोस्तों अब अगर विलेय के मोलों की संख्या, ये तो सवाल में दिया हुआ है, अब डायरेक्टली पुट करते हैं। तो विलेय की मोलों की संख्या 1/10 यानी कि दोस्तों इसको लिख सकते हैं 0.1 मोल लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 0.1। अब विलायक का भार दोस्तों कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है, तो 1000 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 का गुणा करेंगे दोस्तों 0.1 में तो 1 आ जाएगा। और दोस्तों ये हो जाएगा मोल प्रति केजी, इसका यूनिट यही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये सब प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों दिया हुआ है कि दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और 60 mm है। A के 3 मोल और B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल में सबसे पहले दिया हुआ है A का वाष्प दाब। तो दोस्तों अगर शुद्ध अवस्था में होता है किसी भी विलयन का तो दोस्तों PA0 से दिखाते हैं। A का वाष्प दाब दोस्तों कितना है 80 mm है तथा B का वाष्प दाब दोस्तों हो जाएगा PB0। ये दोस्तों दिया हुआ है कितना है 60 mm दिया हुआ है। और दोस्तों सवाल में दिया हुआ है A का मोल प्रभाज, दोस्तों मोलों की संख्या, एक के मोलों की संख्या तो दोस्तों कितना दिया हुआ है 3 और B के मोलों की संख्या ये दोस्तों दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो दोस्तों विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर होता है विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर दोस्तों होता है PA0
इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब दोस्तों एक्स ए और एक्स बी क्या है, इस मूल प्रभाज है, बिलियन ए का मूल प्रभाज है। तो दोस्तों यहाँ से एक्स ए बराबर निकाल सकते हैं। एक्स ए बराबर दोस्तों हो जाता है किसी एक घटक की मूलों की संख्या अपान दूसरे घटक, पहले घटक की मूलों की संख्या प्लस दूसरे घटक की मूलों की संख्या। तो दोस्तों इसमें एन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, और एन बी बराबर दोस्तों 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों इसको आप एन ए लिख सकते हैं, और दोस्तों ये जो दिया हुआ है किसका मान है, एन बी का मान दिया हुआ है। तो इसी वैल्यू को दोस्तों पुट करते हैं, तो एन ए का मान दोस्तों 3 हो जाएगा, और दोस्तों एन ए का मान 3 और प्लस 2, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3/5, यानी कि दोस्तों 0.6। और इसी तरह से दोस्तों निकाल सकते हैं एक्स बी का मान। एक्स बी के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एन बी ऊपर हो जाएगा, अगर बी है तो बी हो जाएगा, और नीचे एन ए प्लस एन बी। तो दोस्तों यहाँ से एन बी का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 दोस्तों हो जाएगा 3 + 2, यानी कि 2/5, तो 5 चौके 20, 0.4 हो जाएगा। ये दोस्तों एक्स बी का मान हो जाएगा। अब दोस्तों हमें कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है, तो P बराबर दोस्तों ये इसी फार्मूला में क्या करेंगे, पुट करेंगे। विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर PA0 इंटू एक्स ए प्लस PB0 इंटू एक्स बी। तो दोस्तों यहाँ से PA0 का कितना वैल्यू है, 80 दिया है, और दोस्तों एक्स ए का मान कितना आया है 0.6 प्लस, और PB0 का मान है 60 है, और दोस्तों एक्स बी का मान है 0.4। दोस्तों इन सभी को अगर सॉल्व किया जाए तो दोस्तों इसका आंसर कितना निकल के आता है, 72 mm निकल के आता है। 72 mm कुल वाष्प दाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ। दोस्तों ये चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 सेंटीग्रेड की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। और दोस्तों दिया हुआ है जल का मोलल अवनमन स्थिरांक Kf का मान दिया हुआ है 1.86। तो दोस्तों आइए हल करते हैं। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हिमांक में कमी, यानी कि दोस्तों जल में जब कोई अवाष्पशील पदार्थ को घोलते हैं तो उसके हिमांक में जो कमी होता है उसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसके लिए दोस्तों जो फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर दोस्तों होता है, याद रखिएगा, 1000 गुणित KF गुणित स्मॉल w बटे m गुणित कैपिटल W। तो दोस्तों इसमें पदार्थ यानी कि जो घोला जा रहा है उस पदार्थ का दोस्तों क्या करना है, अणुभार ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों m का मान हमें फाइंड करना है इस सवाल में। और दोस्तों इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, 7.5 दोस्तों विलेय का भार है, स्मॉल w का मान से 7.5 ग्राम दिया हुआ है, और 75 ग्राम जल में घोलने पर, यानी दोस्तों विलायक का भार कैपिटल W से दिया हुआ है, कितना है 75 ग्राम दिया हुआ है। घोलने पर उसके हिमांक में कितना कमी होता है, तो दोस्तों डेल्टा टी एफ हिमांक में कमी है 1.2 सेंटीग्रेड दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें जो घोला जा रहा है उसका हमें अणुभार ज्ञात करना है। तो दोस्तों आइए, और दोस्तों KF का मान भी दिया हुआ है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF बराबर 1.86 दिया हुआ है, 1.86 दिया हुआ है सेंटीग्रेड। तो इसी को दोस्तों यहाँ से यम को पक्षांतर करते हैं, तो यम बराबर, यम को यहाँ पर भेजते हैं, इसको यहाँ भेजेंगे, तो दोस्तों यम बराबर हो जाएगा 1000 गुणित KF गुणित स्मॉल w बट्टे डेल्टा टी एफ गुणित कैपिटल W। अब दोस्तों इसी सवाल में वैल्यू को पुट करते हैं, 1000 गुणित KF का मान 1.86, W का मान दोस्तों दिया हुआ है कितना 7.5 दिया है, और डेल्टा TF का मान 1.2 है, और दोस्तों यहाँ से कैपिटल W का मान 75 है। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 0.1 से कटेगा, और इसी तरह से दोस्तों 1 2 3 0 है, यानी 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 186 बट्टे 1.2। और दोस्तों इसको क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा
डिवाइड किया जाएगा तो दोस्तों यहाँ से जो आंसर आएगा 155 ग्राम प्रति मोल। 155 ग्राम प्रति मोल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों पदार्थ का अणुभार है, पदार्थ का अणुभार m बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 155, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए। तो दोस्तों क्वथनांक में वृद्धि कैसे होता है, जब कोई विलयन है दोस्तों, जब कोई विलायक है उस विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को घोलते हैं तो उसकी क्वथनांक में जो वृद्धि होता है उसी को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो दोस्तों इस सवाल में सबसे पहले दिया हुआ क्या, 2.5 ग्राम, यानी कि विलेय का भार है 2.5 ग्राम दिया हुआ है। और दोस्तों 100 ग्राम बेंजीन में यानी कि विलायक का भार दिया हुआ है, कितना है 100 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है। तो उसके हिमांक क्वथनांक में कितना कमी हो रहा है, डेल्टा टीबी का मान दोस्तों दिया हुआ है, कितना है 0.4 सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो बेंजीन के लिए दोस्तों उन्नयन स्थिरांक का मान दिया हुआ है, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी का मान दोस्तों दिया हुआ है 2.67 दिया हुआ है। और पदार्थ का दोस्तों अणु भार पूछा है। तो दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन के लिए भी फार्मूला जो होता है डेल्टा टीबी बराबर दोस्तों होता है 1000 गुणित केबी गुणित स्मॉल डब्लू बट्टे एम गुणित कैपिटल डब्लू। तो दोस्तों यहाँ से हमें स्मॉल एम मतलब फाइंड करना है पदार्थ का अणु भार, तो इसको पक्षांतर करते हैं तो दोस्तों यम बराबर हो जाएगा 1000 गुणित केबी गुणित स्मॉल डब्लू बट्टे डेल्टा टीबी गुणित कैपिटल डब्लू। अब दोस्तों इसी में जो दिया है इसके वैल्यू को पुट करते हैं। तो दोस्तों 1000 गुणित केबी का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है 2.67 दिया है। डब्लू का मान दोस्तों कितना दिया है 2.5 दिया है। और डेल्टा टीबी 0.4 इंटू डब्लू का मान दोस्तों कितना दिया है 100 ग्राम दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दोस्तों जो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 166.875 166.875 ये भी दोस्तों हो जाएगा ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल ये हो जाएगा पदार्थ का अणु भार। दोस्तों आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोस्तों क्या है पदार्थ का अणु भार। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न हम लिए थे जो एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछा गया था, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।